अपील करूंगा कि कांग्रेस को वोट दे करके अपना वोट ना खराब करे, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा लोगों को मूर्ख बनाया है। समय क्या चल रहा है चुनाव माहौल, और जिस प्रकार इस समय मुद्दा है पानी का, रोड का और उस विषय पे, तो आपका क्या कहना, और कैसी सरकार होनी चाहिए जिसमें ये काम हो और बेहतर और अच्छे से चुन के हमारे नेता आ सके? देखिए, मेरा नाम रविन्द्रनाथ पांडे, मैं पेशे से वकील हूँ और समाज सेवी के साथ साथ मैं पार्टी की जवाबदारियां भी है। आपका मुद्दा है कि ये चुनाव में रोड, पानी, बिजली, क्योंकि ये नगर निगम का चुनाव है, इसलिए बेसिक मुद्दा होता है रोड, पानी, बिजली और बेसिक समस्याओं को दूर करना। ये जिस वार्ड में हम लोग आज खड़े हैं, वार्ड नंबर 3 में, यहाँ की जो पहले ग्राम पंचायत थी, अभी नया नया नगर निगम में समावेश हुआ है, एरिया बढ़ गई है, सरकार डबल इंजन की सरकार है और ये जो कैंडिडेट आज खड़े हैं, इनको अगर जो मौका इस एरिया से मिला तो इससे भी बेहतर परिणाम लाया जा सकता है। आज आप देखेंगे कि केंद्र सरकार की काफी योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं वो जमीन तक है, पानी की है या रोड की है या किसानों की समस्या है, या अभी आपने देखा होगा कि न्यूनतम मजदूरी की भी जो ये इंडस्ट्रियल बेस है, इस पर भी गवर्नमेंट ने काफी ध्यान दिया है। आज गवर्नमेंट की योजनाओं में देखेंगे आप, गैस सिलेंडर से लेकर के इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के रोड तक भी, आज गांवों को भी गली गली से मैप से जोड़ दिया गया है। आज पानी की जो समस्या है, वो पानी की समस्या हमारे गुजरात में नहीं है और इस वार्ड में भी काफी हद तक सुधार हुआ है। अभी नगर निगम की तरफ से काफी फंड अभी रिसेंटली दिया गया है, जिसमें यहाँ के रहने वाले लोगों को काफी सुविधाएं दी जाएंगी। गली गली में जो रोड अधूरा है वो भी ऑलरेडी पूरा किया जाएगा। खास करके देखा जाए तो इस एरिया में हमारे जो मुस्लिम भाई बहनें हैं, उनके लिए भी देखा जाए तो आज तक की सरकारों ने, कभी किसी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मात्र वोट बैंक रखा। लेकिन ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी साहब की आगेवानी में या उनके नेतृत्व में और भूपेंद्र भाई पटेल साहब के नेतृत्व में जो विकास हुआ है वो जमीन पे दिख रहा है। आज महिलाओं को ट्रिपल तलाक की जो समस्या थी, कोई भी व्यक्ति किसी को किसी कारण से कह दे तलाक तलाक, इसलिए तलाक हो जाए, उस पर भी काफी गवर्नमेंट ने ये किया है, उस पर भी नए कानून बनाए गए। आज सारी सुविधाएं नगर निगम की तरफ से काफी सुविधाएं दी जा रही है। और आज जो है बेसिक जो आपने ये चर्चा किया कि रोड, पानी और बिजली का, गुजरात में आप देख ही रहे हैं कि बिजली की कोई समस्या नहीं है, रोड की कोई समस्या नहीं है। महानगर पालिका का चुनाव पहली बार वाकई में हो रहा है, तो आप इसमें किस प्रकार देख रहे हैं और कैसे काम हो सकेगा और कैसे? देखिए साहब, काफी गति मिलेगी इस पर। अभी तक तो ये जिस एरिया में हम लोग खड़े हैं, इस एरिया में ग्राम पंचायत थी और ग्राम पंचायत का जो अधिकार होता है वो सीमित अधिकार होता है, सीमित फंड भी ग्राम पंचायत को जारी किया जाता है। अभी नगर महापालिका, नगर निगम में समावेश हुआ है, काफी फंड आएंगे, काफी विकास करने का अवसर मिलेगा। यहाँ के नागरिकों को जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, पानी, बिजली, और अभी अभी सरकार ने डिक्लेयर किया है कि ये 3 साल तक बेरा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बड़ा लोगों को ये था कि काफी बेरा बढ़ जाएगा, नगर निगम हो गया, उसमें समस्याएं आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बेरा में बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा। जी देखिए, मेन मुद्दा हमारा ये जो है या पार्टी का है कि हमारे स्वच्छ पीने का पानी मिले, लोगों को बेसिक सुविधाओं में उनको स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं दी जाएं। आज आप देखेंगे कि यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र ऑलरेडी कार्यरत है, जो काफी सुविधाएं दी जा रही है और रिसेंटली उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। सर, हमने जनता से भी बात की है, जनता ने बोला है हमें स्मार्ट मीटर की जरूरत नहीं है, हमें स्मार्ट एजुकेशन और स्मार्ट हॉस्पिटल चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सर, आप किसी भी राज्य में देखें या किसी भी शहर में देखें आप, तो हॉस्पिटलों की जो सुविधा है वो सबसे बेहतर की गई है, काफी सुविधाएं दी गई है। यहाँ की जहां तक बात है, यहाँ भी आप देखें तो यहाँ भी सुविधाएं दी गई है। जिस एरिया में आप खड़े हैं उस एरिया में भी ऑलरेडी आपको हॉस्पिटल कार्यरत है और उसमें भी बेड बढ़ाने की, उसमें भी
ओपीडी की भी सुविधा या आगे डॉक्टर्स की भी सुविधा के लिए भी ऑलरेडी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट को भेजी गई है और उसमें भी मांग की गई है कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं यहाँ पे दी जा सके। और यहाँ के जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर वो जीत के आते हैं, वो सक्षम है, सरकार में आवाज उठाने के लिए भी सक्षम है, सरकार भी ऑलरेडी सुविधाएं देने के लिए सक्षम है, मात्र अपनी आवाज को उठाने के लिए प्रतिनिधित्व चाहिए और वो प्रतिनिधित्व अच्छे कैंडिडेट्स में है। ये सभी के सभी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सारी चीजें पता है और आप सभी तो अनुभवी हैं, पहले काम कर चुके हैं, इसलिए यहाँ की बेसिक जो समस्याएं हैं वो भी पता है। उस समस्याओं को किस तरीके से आगे सॉल्व करनी है और जनता को सुविधा दिलानी है, उसमें खूब प्रयास होगा। आपकी मेन ये क्वेश्चन था कि मेडिकल की सुविधा और एजुकेशन की। देखिए ऑलरेडी स्कूल भी ऑलरेडी बेहतर पोजीशन में चल रहे हैं, शिक्षक भी ऑलरेडी सभी स्कूलों में आप कहीं भी देखेंगे, यही नहीं कि इसी वार्ड में हो, आप सभी वार्ड में जहां जहां स्कूल है वो बेहतर सुविधा दी जा रही है, अच्छे प्रशिक्षित टीचर हैं और सभी बच्चों को सुविधा दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भाषाभाषी सेल का जिला सह संयोजक हूँ। अभी हमारी पार्टी का एक ही नेतृत्व में, पार्टी के नेतृत्व में वापी जो भी एक ग्राम पंचायत था, ग्राम पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी का ही हमारे सरपंच थे और हमारे उस समय के भी और अभी भी वर्तमान में भी लोक लाडीला धारासभ्य और वाणिज्य मंत्री भी हमारे कन्हू भाई, तो वित्त मंत्री होते हुए और नहीं थे तभी भी सीरी और सराउंडिंग एरिया के लिए उन्होंने बहुत फंड दिया है। और हॉस्पिटलिटी के लिए आपने जो बोला, तो हॉस्पिटलिटी के लिए अभी ये जो पीएचसी है उसको सीएचसी करेंगे और वापी में ऑलरेडी वलसाड़ सिविल के जैसा ही यहाँ पे 200 बेड का हॉस्पिटल बलीठा में कार्यरत बहुत जल्द होगा और सब मशीनरी भी आना चालू हो गया है, डॉक्टरों का भी नियुक्ति चालू हो गया है। इसके लिए हमारी पार्टी यहाँ पे सब सुविधा के लिए, अभी यहाँ पे सरकारी स्कूल जो थे पहले यहाँ पे 900, पूरे जिले में कोई भी सरकारी स्कूल में जितने बच्चे नहीं, अभी उतना यहाँ पे पहले 900 बच्चे थे। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरपंच होने के बाद यहाँ पे 2000 समथिंग स्टूडेंट हैं, अभी बच्चे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम अभी कभी भी और आगे भी हम लोग अपने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास में ही। पता होगा जो पुराने पत्रकार हैं यहाँ पे छीरी में 10 साल पहले जो जिसने भी आया होगा, यहाँ रोड, रास्ता, पानी का सुविधा देखा होगा। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग से हमने यहाँ बहुत सारा काम किया हुआ है। पीछे से भी लोगों से इंटरव्यू ले सकते हैं कि हमने क्या काम किया है और एक दूसरे का हम संपर्क में थे। 5-10 साल पूरे लोगों के बीच में हम जाकर के समस्या का समाधान करने की हमने पूरी कोशिश की है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारा चारों पैनल जीत करके आता है तो जो बाकी अधूरे कोई काम है या दिन बे दिन लोगों को सुविधा बढ़ते जाते हैं कि सुविधा उनको चाहिए, तो एरिया बढ़ते हैं तो सुविधा भी उनको चाहिए, इस हिसाब से हम सुविधा का पूरा इंतजाम किया जाएगा। दूसरी चीज यह है कि कांग्रेस के को वोट देना हमारी जनता, आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करूंगा, यहाँ की जनता से खास करके 3 नंबर वार्ड से अपील करूंगा कि कांग्रेस को वोट दे करके अपना वोट ना खराब करे, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा लोगों को मूर्ख बनाया है, काम नहीं किया है। ये छीरी जो पंचायत थी एक मिसाल है। सरपंच जब भारतीय जनता पार्टी का आया उसके पहले क्या था पंचायत में और उसके बाद क्या हुआ, ये लोग जानते हैं। खास करके मुस्लिम भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करना चाहते हैं उनके लिए खास कहना मेरा है तो उनको वोट करें। और मैं लोगों से मिल भी चुका हूं, काफी लोगों से, कुछ लोगों को मिलना भी बाकी है। मैं मिल करके भी अपील करता हूं कि राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी का है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी का है और अनलिमिटेड हमने यहाँ पैसा खर्चा किया है। जो पंचायत में नहीं आता था उससे ज्यादा हमने खर्चा किया, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, इसकी वजह से सबको सुविधा दिया है और ना इसमें सभी सर्वजात सर्व समाज को हमने सुविधा दिया है। इसके लिए सबसे मेरे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, पूरी पैनल को जिताओ, आगे काम लो, सुविधा लो। धन्यवाद, आभार।